मसाला लग गया जाना पड़ रहा है। वो मुझे कह रही थी प्लीज आप जरूर आइएगा। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो पिछला ये सामने मेरे भाई बैठे हैं तो इग्नोर करें, वो मुझे देख के हंस रहे हैं। यहाँ पे लोग क्या क्या कर रहे हैं? आवाज आहिस्ता कर लो। तो पिछला व्लॉग जो है वो लंबा ज़्यादा हो गया था, दैट्स वाई जो है मैं वो एक साथ अपलोड नहीं कर पाई। तो ये है उसका बाकी का पार्ट। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो यहाँ मैं अपनी खाला के घर थी और अपनी छोटू सी बेबी के कपड़े प्रेस कर रही थी, जो कि बाय द वे मेरी कज़न लगती है पर मैं बहन ही कहती हूँ बिकॉज मेरी बहन ही है छोटू से। तो उसके कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि नलागा उसके कपड़े बनाने होते हैं, छोटू से कपड़े होते हैं फटाफट प्रेस हो जाते हैं। बच्चे भी ना आपको हर चीज़ में मसरूफ़ रखते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देंगे कि आप बस कभी कुछ साफ़ कर रहे होगे, कभी किसी चीज़ में लगे होगे, कभी किसी चीज़ में, बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। तो बच्चों के कपड़े भी इतने क्यूट होते हैं, जब मैंने देखे थे बच्चों के कपड़े इसकी बार तो इतने क्यूट क्यूट कपड़े थे कि दिल करता बंदा सारे ही ले लें। तो यहाँ मुझे थंबनेल के लिए बैकग्राउंड चाहिए था तो मैं उसके लिए पिक्स ले रही थी और इतनी को गर्मी थी ना कि बस मेरा बुरकस निकल गया था। तो इसीलिए मेरी उस वीडियो को भी लाइक करते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा अगर आप आर्ट वगैरह में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर ना मैं मज़े मज़े की चीज़ें बनाने वाली हूँ। ये पूरा व्लॉग मज़े मज़े की चीज़ों पर है, मोस्टली मेरे व्लॉग्स मज़े मज़े की चीज़ों पर ही होते हैं। तो जो है यहाँ पे मैं बर्गर बनाने लगी थी। मेरे पास ना पैटी जो होती है ना KNN's की थंडर फिल है, अगर आपने खाए हुए हैं तो आपको पता होगा, वो पड़े हुए थे एक पीस और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा वाई नॉट कुछ खा लिया। बट आजकल मैं हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके। तो यहाँ पे मैंने मायोनीज़ डाली थी, ये मेरी सिग्नेचर सॉस है, चिली गार्लिक पेरी पेरी सॉस मायोनीज़। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट करवाती है। तो बस मैंने जल्दी से यही वाली सॉस बनाई और पता नहीं जब मैंने वॉइस ओवर करना होता तो पीछे सारों को कोई ना कोई शोर शराबे वाले काम याद आ जाते हैं। खैर ये पीछे की आवाज़ को इग्नोर करें। यहाँ पे मैंने सॉस भी रेडी कर ली थी, ठंडा फिले भी जो है फ्राई कर लिया था और ये सारी वेजिटेबल्स हैं। तो अब जो है मैं इनको असेंबल करूँगी। तो ये बर्गर ना खुला हुआ था, तो मोस्टली जब बर्गर खुल जाए तो वो ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए आप क्या करें कि किसी भी नॉन स्टिक पैन में जो चिपके ना, ठीक है मेरी गलती ये थी, मैंने ये पैन ले लिया था, मुझे नहीं पता था ये चिपकता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक दें तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और फिर सेकना हो तो सेक लें। तो फिर मैंने ऐसे बन सॉफ्ट कर लिया था, उसके ऊपर मैंने पीस रखा, फिर सॉस लगाई। फिर मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है बर्गर में, तो इट्स योर चॉइस। मैंने कैबेज भी रखी थी, टमाटोज़ भी रखे थे और क्यूकम्बर भी रखा था। सारी वेजिटेबल्स रख के सॉस अच्छी लगाई थी ताकि फीका फीका ना लगे, स्पाइसी और मज़े का बन जाए। तो ये रहा मेरा मज़ेदार बर्गर। अभी मेरे मुँह में पानी आ गया फिर से इसको देख के। और यहाँ पे हमारी मूवी नाइट थी। तो ये जो है मूवी है जो न्यू पार्ट है इंसीडियस का, अगर आप हॉरर मूवीज़ में हैं तो इंसीडियस द रेड। तो इसको अगर मैं इसके बाकी पार्ट से रेटिंग करूँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पॉइल नहीं कर रही, ठीक है छोटा सा सीन मैंने दिखाया था, पर अगर मैं इसके बाकी पार्ट से इसको कंपेयर करूँ तो मैं इसको रेटिंग इतनी अच्छी नहीं दूँगी क्योंकि इसके बाकी पार्ट ज़्यादा अच्छे हैं। ये पीछे हमारी कमेंट्री चलती रहती हैं तो मैं वॉइस ओवर थोड़ी आहिस्ता आवाज़ में करती हूँ ताकि आपको पीछे के कमेंट्री समझ आए। और मज़े इंजॉय किया था, मतलब हर सैटरडे फ्राइडे नाइट को हमारी मूवी नाइट होती है, घर में सारे हॉरर मूवी देखने का। उसके बाद अगले दिन ये मैंने नाश्ता बनाना था जो कि है सॉसेज, एक ही रह गया था तो मैंने कहा इसको भी बना लिया जाए। तो सॉसेज वाला एग सिंपली मैं बना रही थी, मैंने 2 एग्स लिए थे शायद और उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें बस सॉल्ट पेपर डाल के और सॉसेज डाल के बस उसको मैंने बना लिया था। और ये स्लाइस हैं, एग है और साथ मायो और केचप है और साथ ग्रीन टी मस्ट होती है क्योंकि ग्रीन टी मुझे सुबह लाजमी चाहिए होती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने सुना था कि एक ख़ास ब्रेड होती है, अब मुझे उसका नाम सही से याद नहीं आ रहा क्या नाम था, बट
उसके जो होते हैं ना फ्रेंच टोस्ट बहुत ही यम्मी बनते हैं, और ये कहीं से मिल नहीं रही थी तो मैंने बहुत ढूंढा ऑनलाइन, और तब जाकर मुझे एक वेबसाइट पे मिली, बोंची ब्रेड आई थिंक। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। तो ये क्लिप्स आगे पीछे हो गए हैं, बट आगे मैंने जो है इसके फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही यम्मी बने थे। मैंने चाउमीन मंगवाई थी जो कि 50-50 थी, बाहर से मंगवाई थी, कुछ खास मुझे लगी नहीं थी। और यहाँ पे मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी इतनी पसंद है गर्मियों में। नाइट थी और एक और मूवी हमने देखी थी जो अगेन हॉरर टाइप जली हुई होगी शायद, है ना? वो चीज यहाँ पे आ रही है, वो चीज यहाँ पे आ रही है, जिनके साथ आपकी वाइब्स मैच करती है। और उस मूवी को मैं रेटिंग ज़्यादा दूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल में उसकी रेटिंग 10 में से मैं 8 दूंगी। उस मूवी का नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। उसका पहला पार्ट भी मैंने देखा था और दूसरा पार्ट, दोनों अच्छे हैं। तो अगर आप हॉरर मूवीज़ में हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। तो मैंने न्यू रेसिपी से बनाया था और न्यू ब्रेड थी और इतना लेवल बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए आपको मिल्क चाहिए, हनी चाहिए, कंडेंस मिल्क चाहिए और पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास भी नहीं होती, मैंने घर में जो है पाउडर बनाया होता है। सिनेमन का पाउडर चाहिए जो वो भी मैंने घर में बनाया था और उसको छान लिया था। वनीला एसेंस चाहिए, एग्स चाहिए और ब्रेड। ठीक है, अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नॉर्मल ब्रेड को ले के ना उसके एजेस भी रहने ही दें। नॉर्मल ब्रेड के 2 स्लाइसेस एक साथ ले लें, 3 स्लाइसेस, तो वो इतनी मोटी बन जाएगी और सही लगेगी। तो इसको कट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था, वो इस वजह से कि ये ना बहुत सॉफ्ट होती है और इसको हैंडल करना भी बहुत मसला होता है। ये इतनी सॉफ्ट और ना फ्लफ़ी टाइप होती है तो इसको हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब इसको आप डिप करते हैं तो ये भारी हो जाती है और बस मुझे यही डर था टूट ना जाए। तो यहाँ पे मैं जो है इसका मिक्सचर तैयार कर रही थी जिसमें मैंने 4 एग्स लिए थे। ठीक है, यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं पर मैंने 4 लिए थे। उसके बाद मैंने जितने एग्स लिए थे ना उसी हिसाब से शुगर डाली थी, यानी कि 4 एग्स लिए थे तो 4 स्पून थी मेरे, भर के नहीं, थोड़े थोड़े जो है उसके डाले थे। पाउडर शुगर के 1/2 टेबल स्पून सिनेमन डाली थी मैंने और थोड़ा सा वनीला एसेंस और कुछ ड्रॉप्स और थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था कि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और फिर मैंने उसको मिक्स किया था और मिक्सचर कुछ इस तरह से। उसके बाद कोई नॉन स्टिक पैन लीजिएगा, ठीक है, जिस पे चिपके ना, वरना आपके सही नहीं बनेंगे। और नीचे मैंने बटर लगाया था, प्लीज़ बटर में बनाइएगा, बटर में इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल लगता है। और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ, सिर्फ पिंच सा सॉल्ट डाला था मैंने। अगर आपका सॉल्टेड बटर है फिर आप सॉल्ट मत डालिएगा, लेकिन अगर आपका सॉल्टेड बटर नहीं है तो फिर डाल लीजिएगा। मैं अनसॉल्टेड बटर लेती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता सॉल्टेड। और यहाँ पे जो है मैं इसको टिप कर रही हूँ मिक्सचर में और यहाँ पे मेरे फ्रेंच टोस्ट तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर से पाउडर शुगर, अब जो है प्लेटिंग में कैसे कर रही हूँ, ऊपर आपने पाउडर शुगर डालनी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के। फिर कंडेंस मिल्क ऊपर आएगा और थोड़ा सा हनी, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी रखिएगा वरना बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि हमने बैलेंस करना होता है सारे मीठे को। और उसके बाद हमने जो है इस पर कोई भी अपने फेवरेट फ्रूट, मेरे पास बनाना था तो मैंने बनाना ही रख दिया था। और ये रही फाइनल गाइस, ये इतने यम्मी बनते हैं ना, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत मज़े के लगेंगे। और मेरा मिक्सचर बन गया था तो मैंने अगले दिन भी बना लिए थे और बहुत ही लेवल बने थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्सल मंगवाया था, तो ये मुझे जो है कंप्यूटर पे काफ़ी देर बैठना होता है तो मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि माइग्रेन है। तो फिर मैंने ये ग्लासेस ली थी एंटी ब्लू लाइट के लिए, ताकि ज़्यादा असर मेरी नज़र पर मत पड़े। वैसे हम सारा दिन मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, फिर ऐसी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों में बहुत असर पड़ता है। यहाँ पे मेरी मामा कोफ्ते वगैरह और कबाब बना रही थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए। कीमा जो है उसने सही तरह से नहीं जो है मिक्स करके दिया था, मतलब कि निकाल के नहीं दिया था, एक बार निकाल दिया था तो ज़्यादा बारीक नहीं था, तो उसको हमने फिर बारीक किया। और अगर आपने कोई चीज़ का पानी निकाला है ना, जैसे प्याज का, तो ये जो शॉपर आजकल मिलते हैं कपड़े के, ये बेस्ट रहते हैं।
तो ये यूज़ कीजिएगा। और सारे मसाले मसूले डाल के जो है मामा ने कोफ्ते बना लिए थे, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हमें जाना पड़ गया था अपनी कज़न की तरफ, तो इस वजह से उसी वक्त नहीं बनाए थे। तो हम रात को बना कज़न के घर फिर जाने लगी हूँ क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि कुछ सामान पहुँचाना है उधर, और इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। वो मुझे कह रही थी प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। पिछले बार तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने सोचा वाई नॉट, चलो इस बार चले जाती हूँ। और कैरी डिब्बा भी मेरा निकल गया है और सामान भी अंदर है, तो बस मेरी हैंड पे है और हम जा रहे हैं। और हमारे साथ बहुत ही बैड लक हुई थी कि जिस रास्ते से हम जाते हैं वो रास्ता बंद था और हमें घंटा कोई ड्राइव करना पड़ा। पता नहीं कौन कौन सी गलियों से निकल के हम वहाँ पहुँचे। बहुत ही लेट हो गया था, आप टाइम देख सकते हैं जो है यहाँ पे जो है 8 बज रहे हैं। बहुत ही 7 बजे तक तो हम ड्राइविंग ही करते रहे हैं। असर के टाइम हम निकले थे, हमें मगरिब से भी ऊपर टाइम हो गया था, बहुत लेट हम पहुँचे थे और मैं फुल थक चुकी थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था होगा, पर बहुत बुरा हुआ था। तो फिर यहाँ पे हम ज़रा सा चिल कर रहे थे। मेरी कज़न कहती हम क्या करें, और तो मैंने कहा भाई हम सॉन्ग सुन लेते हैं। और जो है यहाँ हम बैठे, ये उसकी शॉप भी है उसके घर में, तो मैंने वहाँ से 2 चीज़ें ली थी, 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट की मैं। और साथ ही वो अपना न्यू स्पीकर जो है टेस्ट करवा थी। सॉन्ग नहीं चला रही, कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से, बट बड़ा अच्छा स्पीकर था। लाइटिंग इसकी बहुत मुझे अच्छी लगी थी और हम यही लगा के बैठे थे। पहले हम स्पीकर पे लगा के बैठे थे, फिर हमने टीवी पे लगा लिए थे। जो कि इस तरह के सॉन्ग्स ना ऐसे सुनने का ना लिरिक्स के साथ बहुत ही मज़ा आता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि क्या सॉन्ग है। तो मैं तो इसी तरह प्रेफर करती हूँ कि आप इसी वे में लगा के सुने ताकि समझ भी आ जाए। तो बस हम यहाँ पे चिल वगैरह ही कर रहे थे और थक ही मैं इतना गई थी कि आके भी मैंने कुछ इतना शूट नहीं किया था। वहाँ पे भी बस थोड़ा बहुत ही शूट किया था, थोड़ी देर ही बैठे थे क्योंकि लेट बहुत हो गया था। और आइसक्रीम वाला पार्ट मेरा फेवरेट था। यहाँ पे हम सब ने आइसक्रीम व्लॉग। और आज 14 अगस्त है, ठीक है, आज मंडे है, बट ये व्लॉग आज एडिट हो जाएगा और आज ही अपलोड हो जाएगा। तो आज का मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।